नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। आइए गुरुकुल शुरू करें। जो शिक्षक ज्ञानवान है और शिक्षा को अपने दायित्व से देना चाहता है, ऐसा शिक्षक गुरुकुल शुरू करता है। अब ज्ञानवान शिक्षक का अर्थ क्या है? क्या आज के विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में या प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक ज्ञानवान नहीं हैं? हाँ, वे ज्ञानवान तो हैं। वास्तव में उच्च विद्या विभूषित लोगों की आज कमी तो नहीं है, और ऐसे लोग अनुसंधान भी करते हैं, पुस्तकें भी लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अंक लेकर उनके छात्र परीक्षाओं में पास होते हैं। यह सब तो है, तो फिर गुरुकुल के लिए ज्ञानवान शिक्षक का होना विशेष रूप से कहने की क्या आवश्यकता है? वास्तव में आज गुरुकुल का जो आकर्षण निर्माण हुआ है और गुरुकुल की आवश्यकता अनुभव होती है, उसका कारण ही है कि आज की व्यवस्था में दिया जाने वाला जो ज्ञान है वह भारतीय नहीं है, राष्ट्रीय नहीं है। इसलिए तो हम उसके पर्याय के रूप में जहाँ राष्ट्रीय ज्ञान मिलता है, जहाँ भारतीय ज्ञान मिलता है, ऐसा गुरुकुल शुरू करना चाहते हैं। ये ज्ञान में भारतीयता और अभारतीयता क्या होती है, और ऐसा ज्ञान प्राप्त व्यक्ति विशेष रूप से कैसा होता है, इस प्रश्न को विशेष रूप से समझना चाहिए, इस मुद्दे को विशेष रूप से समझना चाहिए। अब ये थोड़ी गंभीर चर्चा है। तो ज्ञान तो सार्वदेशिक होता है, ज्ञान तो सार्वकालिक होता है, ज्ञान तो वैश्विक ही होता है। उसमें भारतीय अभारतीय का भेद कैसे होता है, प्रश्न कैसे होता है, ऐसा विचार तो मन में आएगा। तो इसको समझने के लिए हमें विचारधारा नामक संकल्पना क्या होती है, यह भी समझना चाहिए। हम जानते हैं कि मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, मन दिया है, अहंकार दिया है, चित्त दिया है। इस बुद्धि से वह समझता है, चीजों को समझता है, देखता है। मन से भावनाओं का अनुभव करता है। अहंकार से उसमें कर्तृत्व बुद्धि जागृत होती है कि हाँ, ये मुझे करना चाहिए। इस विचारधारा को लेकर एक मुद्दा समझने में लायक है। विश्व में विभिन्न प्रजाओं की विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं होती है। ये विचारधारा क्या है? तो जीवन और जगत को देखने की हमारी दृष्टि क्या है, जीवन और जगत को हम कैसे समझते हैं, ऐसी समझ के आधार पर हमारी व्यवस्थाएं कैसे बनती है, उन व्यवस्थाओं को लेकर हमारा व्यवहार कैसा होता है, हमारे संबंध कैसे बनते हैं, ऐसा एक विचार जगत की विभिन्न प्रजाओं का विभिन्न प्रकार से बनता है। ये जो व्यवस्था, व्यवहार, समझ, अनुभव, परिस्थिति आदि को लेकर जो एक मानस बनता है, एक जो बुद्धि बनती है, उसको कहते हैं विचारधारा। तो जगत में विभिन्न विचारधाराएं हैं। उन सभी विचारधाराओं को अगर हम धीरे धीरे उसके समूह बनाते जाएं, मिलते जुलते तत्व वाली विचारधाराओं के गठ बनाते जाएं, तो अंततः दो प्रमुख विचारधाराएं हमारे समक्ष आती है। ये दो विचारधाराएं अपने आप में अनेक छोटे बड़े भेद से अन्य विचारधाराओं का समावेश करती है।
प्रमुख दो विचारधाराएं कौन सी हैं? तो एक को कहते हैं सेमिटिक विचारधारा और दूसरी को कहते हैं नॉन सेमिटिक विचारधारा। अब ये नॉन सेमिटिक विचारधारा ऐसा शब्द तो जो सेमिटिक नहीं है वैसे विचारधारा हुई, तो इसका विधायक नाम क्या हो सकता है? बहुत विचार करने के बाद हम कुछ निष्कर्ष पर यदि आ सकते हैं तो फिर कहना प्राप्त होता है कि यह हिंदू विचारधारा है। एक है सेमिटिक विचारधारा, दूसरी है हिंदू विचारधारा। या हम ये कह सकते हैं कि एक है सेमिटिक विचारधारा, दूसरी नॉन सेमिटिक विचारधारा। हम कह सकते हैं एक हिंदू विचारधारा, दूसरी अहिंदू विचारधारा। नाम कुछ भी दे, ये दो विचारधारा होती हैं, आज प्रवर्तमान हैं। इन दो विचारधाराओं का मुख्य अंतर समझ लेने पर फिर गुरुकुल और आज के विद्यालय, इन दो में क्या प्रमुख अंतर हैं, ये बात हमारी समझ में आएगी। सेमिटिक और हिंदू, इन दो के मुख्य मुख्य भेदों को समझने के लिए हमें कल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, जिज्ञासाएं और जिज्ञासा प्रेरित प्रश्न भी आमंत्रित हैं। हम सह चिंतन कर रहे हैं, सह विचार कर रहे हैं और इस सह चिंतन और सह विचार से देश के एक प्रमुख प्रश्न का वास्तविक व्यावहारिक हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सब आमंत्रित हैं जुड़ने के लिए। अभी इतना ही। नमस्कार।